हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज द्वारा। जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसके आसपास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये फील्ड स्पेस में वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन डायरेक्शन आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ईएम वेव्स ट्रांसवर्स नेचर का होता है और इसी वजह से इसे पोलराइज किया जा सकता है। यह नॉन मैकेनिकल होता है, यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट इसे ट्रेवल करने के लिए नहीं होती है। यह इंफॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी एंड मोमेंटम भी कैरी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। बात करें इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की, जिसे सी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर। और वैक्यूम में इसका स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्म होता है ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्म होता है बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे ई नोट और बी नोट क्या है, पीक वैल्यूज है। टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एंड की प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहलाता है। हम इसका यूनिट भी देख लेते हैं। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, प्रोपेगेशन कांस्टेंट का यूनिट होता है रेडियन पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड वेवलेंथ में रिलेशन है के इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन डायरेक्शन में रिलेशन है ई वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उससे पहले ये कुछ साइन कन्वेंशन है जिसे ध्यान में रखना होगा। पहला है एप्सिलॉन नॉट, यानी वैक्यूम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। दूसरा एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तीसरा है मीडियम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इस तरह से ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के सारे साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान में रखना है। किसी भी मीडियम में वेव के स्पीड के ये फॉर्मूलेज हैं। पहला है वी इक्वल्स टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। दूसरा वी इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय प्रोपेगेशन कांस्टेंट ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इंटू वी। ऑब्वियसली ये वी क्या है, वेव का स्पीड है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद म्यू इक्वल्स टू μ0 इंटू म्यू आर, एंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके और इसका यूज़ करके आप इस फार्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की ओर देखते हैं। उससे पहले आरसी चार्जिंग के सेटअप को समझना होगा। आरसी चार्जिंग में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जो कनेक्टेड होता है डीसी सोर्स से, और एक की लगा हुआ है। जब ये की क्लोज होगा तो इस तरफ क्या होगा, कंडक्शन करंट फ्लो करेगा और बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट कोई एक्चुअल करंट नहीं है, यह एक इफेक्ट का नाम है, और उस इफेक्ट के बारे में बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा था कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये चार्ज कैसे हैं, चेंजिंग है, उस कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंजिंग है। इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज के द्वारा नहीं हो रहा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण भी प्रोड्यूस्ड होता है। और इसी इफेक्ट को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया था यहाँ पे। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाय डी टी। ये फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, कंडक्शन करंट तो सिंपल डी क्यू बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक और फॉर्मूला होता है सी इंटू डी वी बाई डी टी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आई डी इक्वल्स टू आई सी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स टू कंडक्शन करंट होता है। अच्छा, मैक्सवेल ने अपने वो स्टेटमेंट के बेसिस पे एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करके
ये एक्सप्रेशन दिया था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें हम एनर्जी डेंसिटी देख रहे होंगे जिसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। इस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यहाँ पे ये ई और बी जो है ये जनरल फॉर्म वाले ई और बी है, जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, ये वाला इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये आपस में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल होते हैं, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी यदि हमसे पूछा जाए तो यू ई प्लस यू बी तो होगा। यदि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक के टर्म में पूछा जाए तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ तो ये यू ई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। इस तरह से यदि मैग्नेटिक के टर्म में पूछे तो बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अब एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी देखते हैं। यदि इलेक्ट्रिक के टर्म में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ एप्सिलॉन नॉट ये ई स्क्वायर का एवरेज लेंगे। अब ये ई स्क्वायर इंस्टेंटेनियस वाला क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका स्क्वायर करना है, फिर उसका एवरेज लेना है, तो यहाँ से ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, हाफ होता है, तो हाफ ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। और पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है, पहले से मौजूद है हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। इस तरह से एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इस टर्म में ये बी स्क्वायर का क्या करना होगा, एवरेज लेना है। बी स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। अब टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन दोनों का सम हो जाएगा, और चूंकि ये आपस में इक्वल होते हैं तो यदि इंडिविजुअली इसके कारण सिर्फ पूछा जाए यानी इलेक्ट्रिक के कारण, तो ये डबल हो जाएगा। डबल होके कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, एंड सिर्फ मैग्नेटिक के टर्म में बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इंटेंसिटी ऑफ ई एम डब्ल्यू, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड होता है। अब यदि हमसे क्वेश्चन में टोटल इंटेंसिटी पूछा जाएगा तो हम टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे। यदि एवरेज पूछा जाएगा तो हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन में एनर्जी इंटेंसिटी पूछा जाएगा उस तरह से हम एनर्जी डेंसिटी भी लिखते जाएंगे। और यदि इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी यदि पूछा जाए तो वो होता है 1/μ0 इंटू ई इंटू बी। अगेन ये ई और बी पीक वैल्यू नहीं है, ये ई और बी जनरल फॉर्म वाले ई और बी है, ये वाले, यानी कि इंस्टेंटेनियस। मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिए थे, या फिर यूँ कहे कि उन्होंने जो एग्जिस्टिंग इक्वेशंस थे उन्हें मॉडिफाई करके दिए थे, जिसमें पहला आता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। दिस एक्सप्लेन्स वाई मोनोपोल्स कांट एग्जिस्ट। थर्ड है फैराडेज लॉ ऑफ ई एम आई। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू ई एम एफ, या इसका एक और फॉर्मूला है माइनस ऑफ डी फाई मैग्नेटिक बाय डी टी। फाई मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। एंड फोर्थ है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ जो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट में देखा था, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एंड एनसीईआरटी में टेबल 8.1 में टाइप ऑफ ईएम वेव्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, जिसका वेवलेंथ रेंज दिया गया है, प्रोडक्शन कैसे होता है वो दिया गया है, एंड ये कैसे डिटेक्ट होते हैं वो दिए गए हैं। इन्हें आप सब याद कर दें, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन नीट 2026 में भी पूछा गया है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम।